ईमानदारी और दयानदारी के साथ खुदा के फजल से मैं आपकी जिंदगियों में बोलेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ ज़बूर 102 और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को देखेंगे। ज़बूर 102 और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ऐ खुदावन मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां हिदन की तरह जल गई। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया है, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। कराते कराते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी। खुदा के पाकलाम पर पढ़े सुने जाने और समझे जाने पर खुदा की खास खुदावन का बुलंद आवाज के साथ शुक्रगुजारी करें। खुदावन का मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा मज़मून, जो हमारा टॉपिक, जो हमारा अनुमान है, वो है मेरी दुआ सुन ए मेरे खुदा। क्या है जी आज का हमारा टॉपिक मज़मून? कि मेरी दुआ सुन ए मेरे खुदा। किताब मुकद्दस को पढ़ना और सुना जाना खुदा आज के इस कलाम पर आपको बरकत दे। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस प्यारे और खूबसूरत ज़बूर के लिए। इस ज़बूर के अंदर चंद बातें हैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं, जिससे हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और जब ज़बूर नफीस जो बयान करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस ज़बूर का लिखने वाला और राइटर कौन है? दाऊद है। खुदा के खूबसूरत और बेहतरीन नबी दाऊद ने ये ज़बूर लिखा है। हालेलुया। और मुकद्दस दाऊद जो बुजुर्ग दाऊद हैं, बहुत से ज़बूर लिखते हैं, लेकिन इस ज़बूरों में से एक ज़बूर 102 लिखा। और इस ज़बूर 102 का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? किसी को पता है? इसका बुनियादी मकसद ये है कि खुदा के हुजूर क्या करना है जी? खुदा के हुजूर दुख और परेशानियों के अयाम के अंदर जब आपके दिल के ऊपर बोझ किसी किस्म का होता है और दिल मायूस या बदन मस्कन बन जाता है, तो इस टाइम में हम क्या करते हैं जी? खुदा को याद करते हैं। किसको? खुदा को याद करते हैं। लेकिन हम इसी बात को याद करते करते थक जाते हैं। जब हमारी दुआओं का असर जल्दी वापस नहीं आता, जवाब जल्दी वापस नहीं आता, तो हम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं इन परेशानियों में, इन दुखों में, इन तकलीफों में कि खुदा तेरा फजल मेरे पर नहीं है। ये सोचते हैं हम कि खुदा तेरा फजल अब हम पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा दिल बददिल हो जाता है। क्या हो जाता है? बददिल हो जाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बेदिल ना हो, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन आपके पास जिंदा उम्मीद है, जो आपकी दुआओं पर हर वक्त क्या करता है? कान लगाए रखता है। वो आपको पहले से ही जानता है कि मेरा बच्चा किस चीज का मोहताज है।
लेकिन वक्त ये है कि हमें अच्छी तरह से मांगना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता। उसने कहा कि जो तुम मेरे बेटे के नाम से मांगते हो वो यकीन रखो के मिल गया। उसके बेटे के नाम से जो कुछ आप मांगोगे वो क्या होगा जी? मिल जाएगा। आपका दिल भारी हो जाता है। क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। कैसे हम आंसुओं को खुदा के हुजूर गिराते हैं, आंसुओं के साथ खुदा से मांगते हैं, और उन आंसुओं को कैसे खुदा के हुजूर बहाना चाहिए, कैसे बहाना चाहिए? बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी मिन्नत के साथ। और जिस तरह आज का हमारा मजमून है कि खुदा मेरी दुआ सुन, मेरी दुआ को क्या कर? सुन। मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि खुदा मेरी दुआ को सुन। क्या खुदा उनकी दुआओं को नहीं सुनता? क्या खुदा का कान उनसे दूर है? क्या वो खुदा से दूर है? नहीं, बल्कि वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। वो खुदा के एक जबरदस्त सूरमा है। खुदा उनकी बात को क्या रद्द करेगा? नहीं करेगा। वक्त ये है कि जो कुछ मांगते हो पूरे दिल से क्या करो? पूरे दिल से मांगो। और लिखा है फिर खुदा हमारी दिल की आवाज को सुनता है। जब आप उसके पास आ जाते हैं तो खुदा आपके दिल की दुआ को क्या करता है? सुनता और सलामती से जवाब देता है। सलामती से जवाब देता है। और मैं एक कहानी पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत। उसमें एक बेटी कहती है कि खुदावन तू हर वक्त क्या कर, मेरे साथ साथ चल, मैं आजमाना चाहती हूँ। जब मैं इस मजमून को तैयार कर रहा तो मेरे आगे ये कहानी आई, तो लिखा है कि वो बड़ी ही दलेरी के साथ खुदा से कहती है कि तू मेरे साथ साथ चल, हर वक्त तू मेरे साथ रह, जहां जाऊं जहां फिरूं तू हर वक्त क्या हो, मेरे साथ साथ चल। अब वो सबूत मांगती है कि खुदावन क्या हो, मुझे सबूत दे कि तू मेरे साथ है। उसने कहा कि मैं समुंदर पर चलूं तो तू मेरे साथ हो। और जब वो समुंदर पर चलती है तो कहती है कि 2 कदम मेरे होते हैं, और लेकिन 2 कदम जिसके होते हैं वो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। खुदा हर वक्त आपके साथ है। महसूस करें कि खुदा आपके साथ है। किसी ने क्या खूब पिका कि खुदा मनु बड़ा ही प्यार करता है। खुदा मैनू उन्हें क्या है, तेरी सोच है खुदा सारे बड़ा प्यार करता है। तू महसूस करना, महसूस करने वालों को पता चलता है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है और ये मेरे साथ साथ है। हालेलुया। खुदावन मेरी दुआ सुन, इसका मतलब है कि वो इल्तिजा आपकी क्या करे, सुने। मेरी इल्तिजा को सुन। मैं फरियाद करता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मैं रोता हूं तेरे आगे के खुदा तू अपने आसमान को खोल, मेरी फरियाद को सुन ले। और इसी तरह जब खुदावन रास्ते में से जा रहे तो एक अंधा क्या करता है, चिल्लाना शुरू हो जाता है, चीखता है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। रहम की भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है, और उसे ये नहीं नजर आता कि कौन जा रहा है, उसे ये नजर आता है कि निजात जा रही है। हालेलुया। उसे ये पता चलता है कि मुझे शिफा देने वाला जा रहा है, क्योंकि जब तक वो चिल्लाएगा नहीं तब तक वो सुनेगा नहीं। क्यों? वो चीखता है, चिल्लाता है कि ऐ खुदा इब्ने दाऊद मेरी दुआ को सुन, इस पर कान लगा।
और जब वो सुन लेता है तो फिर क्या करता है? आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। ईमान रखने की जरूरत है, वो आपकी भी दुआओं को सुनता है। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो देता है। घबराना नहीं, क्योंकि खुदावन आपके साथ है। और लिखा है कि दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जब आप रहम की अपील करते हैं, रहम की खुदा से दरख्वास्त करते हैं, तो खुदावन आपकी दुआ को सुनता है और रहम करता है। हालेलुया। मेरी दुआ सुन, इसका मतलब है कि खुदा आपकी फरियाद को सुनता है और वो सुन लेता है। क्या इनकी दुआओं सुनी नहीं जाती? क्या आपकी दुआएं सुनी नहीं जाती? सुनी जाती है। खुदा आपकी दुआओं को भी सुनता है, लेकिन जवाब थोड़ा लेट हो जाता है। और लिखा है कि आप मायूस ना हो, आप मायूस, लेकिन कुछ लोग मायूस हो जाते हैं। कुछ लोग क्या हो जाते हैं? मायूस हो जाते हैं। अगर आप अय्यूब की जिंदगी को देखते हैं तो उसने कितने दुख सहे, यहां तक कि उसके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए। उसकी अहलिया, उसकी बीवी उससे कहती है कि तू इस अभी भी इस खुदा की क्या करता है? इबादत करता है। तो वो उसे कहता है, कम इत्काद औरत, तुझे ये नहीं पता कि मैं किसकी प्रस्तीश करता हूं। फिर भी खुदा पर तवक्कल रखता है, क्योंकि उसे पता है कि खुदावन मेरी दुआओं को सुनता और जवाब देता। हालेलुया। क्योंकि वो हर टाइम आपके साथ होता है। क्या उनकी दुआओं में असर नहीं